हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष एक कुंडली लेके प्रस्तुत हो रहे हैं। और ये जो इनकी कुंडली है, इनका पूरा नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर की उपाधि इनके ज्ञान के वजह से इनको मिली। इनका पूरा नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। एक गरीब, बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ। इनका डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 1820। और ये बेहद गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में जन्म लिए। माने ये स्थिति थी इनकी कि ये अपनी पढ़ाई जो है ये स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े हैं। इनके बारे में देखिए, हम लोग पढ़े हुए हैं, विद्यालयों में जो है टीचर पढ़ाते भी थे इनके बारे में। तो इन्होंने देखिए, ये समाज के एक सच्चे सुधारक रहे। इनके ज्ञान के वजह से इनको उपाधि विद्यासागर की उपाधि मिल गई। ठीक है, तो ऐसा क्या है इनके कुंडली में, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। उसमें लंबे संघर्ष के बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। कलकत्ता के एक संस्कृत विद्यालय में इन्होंने डिग्री प्राप्त की। और इनकी बुद्धिमत्ता और इनके ज्ञान के वजह से इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई। एक सच्चे समाज सुधारक रहे, लेखक थे। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा बंगाली भाषा में। ठीक है, तो आइए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, इनकी जन्म कुंडली देखते हैं। तो इनका देखिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 1820 को हुआ और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। आइए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, देखते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे कि ये एक इतिहास रच के चले गए। एक बात याद रखिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, एक कामयाब व्यक्ति का अतीत ही इतिहास बनता है। लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमारा ये भारतवर्ष देश, यहाँ बड़े बड़े विद्वानों का जन्म हुआ। और हमारा भारतवर्ष इस मामला में महान है। एक से एक महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। ये पावन धरती है हमारा भारतवर्ष। कहने का मतलब यह है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, भाई मेहनत करना है और जो कुछ भी है आपको वो समय पे प्राप्त हो जाएगा। जन्म कुंडली हम सब लोगों का मार्गदर्शन करता है। जन्म कुंडली ज्योतिष विद्या कभी भ्रमित नहीं करता। तो आइए अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बात करते हैं इनके जन्म कुंडली का, फलादेश करते हैं। देखते हैं इनके जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग थे कि ये इस पोजीशन पे गए। तो आइए ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। देखिए, इनका लगन है 9 लिखा है, ये फर्स्ट हाउस होता है लगन। लगन में 9 लिखा है यानी इनकी राशि बन गई धनु। और इन चंद्रमा लिखा है 2 नंबर में, यानी धनु लगन और वृषभ राशि की इनकी जन्म कुंडली बनी। अब ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ज्ञान के एक्चुअली कुंडली का जो पंचम ये 5th हाउस होता है। 5th हाउस जो होता है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये होता है हमारे एडुकेशन का, हमारे शिक्षा का। तो इनके कुंडली में ऐसे कौन से योग थे भाई कि भाई ये इतना उच्च विद्या प्राप्त किए और इतना निर्धन परिवार में जन्म लेकर इन्होंने इतिहास रचा। ठीक है, तो भाई कुछ तो रीजन होगा और कुंडली में वो चीज़ें दिख जाएंगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 1। ये हाउस होता है एडुकेशन का, आपके शिक्षा का। यानी 1 लिखा है यानी मेष राशि बनी। मेष राशि के स्वामी अब देखना है मंगल कहाँ है।
तो देखिए मंगल अपने स्थान से 7th हाउस में जाकर, ये लाभ स्थान 11वां घर में जाकर बैठे हैं तुला राशि में, और इनकी देखिए दृष्टि जो पड़ रही है, एक दृष्टि उच्च की दृष्टि पड़ रही है। वो कहाँ पड़ रही है? इनके वाणी स्थान पर 1 2 3 4 यहाँ पड़ रही है। यहाँ मकर राशि में मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है, जो इनको कुशल वक्ता बना रहा है और स्पष्टवादी बना रहा है। ठीक है। दूसरी बात, एडुकेशन के कारक, जो विद्या के कारक ग्रह हैं, जो 5th लॉर्ड है, वो 5th लॉर्ड की एक दृष्टि यहाँ विद्या स्थान पर ही पड़ रही है, जो उच्च विद्या प्राप्ति करने का योग बना रहा है। दूसरा और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, गुरु देखिए यहाँ शनि मूल त्रिकोण राशि में 11 नंबर लिखा है, यानी कुंभ राशि के स्वामी शनि स्वयं होते हैं। कुंभ राशि और मकर राशि दोनों के स्वामी शनि हैं, और शनि यहाँ पराक्रम स्थान पर विल पावर स्ट्रेंथ का विचार किया जाता है कुंडली के 3rd हाउस से। वहाँ पर शनि अपने राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हैं, साथ में देवगुरु बृहस्पति जो 4th भाव और लग्न भाव के स्वामी होके गुरु की 9वीं दृष्टि विद्या के कारक, विद्या स्थान के मालिक मंगल पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की अमृत दृष्टि पड़ रही है। गुरु ऐसे ही ज्ञान के कारक हैं, और इनकी उच्च दृष्टि ने इनको विद्या पढ़ाई में, संस्कृत में इनको स्नातक की डिग्री मिली, और ये इनके ज्ञान के को देखकर इन्हें विद्या सागर की उपाधि दे दी गई। बेहद गरीब रहे और स्ट्रीट लाइट के नीचे इन्होंने पढ़ाई किया, बहुत संघर्ष किया, और ये आपके लेक्चरर भी थे, उसी विद्यालय में लेक्चरर भी थे, लेखक भी थे, राइटर भी थे, और इन्होंने एक उपलब्धि हासिल किया। तो ये योग जो है ना, देखिए ज्ञान के कारक बने जो गुरु हैं, गुरु की दृष्टि, अमृत दृष्टि पंचमेश मंगल पर पड़ रही है, जो ज्ञान को बढ़ाने में इनका सहायता कर रहा है। ठीक है। वाणी स्थान पर मंगल की दृष्टि के साथ साथ शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। ठीक है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, चंद्रमा यहाँ उच्च के हैं, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। ठीक है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यहाँ पर राशि परिवर्तन हुआ है। अष्टम घर जो आपका हिडन हाउस गुप्त विद्याओं का भी माना जाता है, उसके स्वामी का यहाँ उच्च का हो जाना, और यहाँ कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी शुक्र का यहाँ अष्टम भाव में आ जाना, राशि परिवर्तन दोनों का हुआ। तो इन्हें गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान था। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है मेरे भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यहाँ देखिए 6 लिखा है। 6 मतलब हो गया कन्या राशि। अब कन्या राशि के स्वामी होते कौन है? वो स्वयं बुध है, और इनकी कुंडली में बुध जो है पंच महापुरुष योग में भद्र योग बना रहे हैं। भद्र योग अगर किसी के कुंडली में बन जाता है तो जैसा नाम से प्रतीत हो रहा, भद्र का मतलब होता है जंटल। ऐसे लोग सही में भद्र होते हैं, इनकी बड़े मधुर भाषी होते हैं, और ये इनके जानने वाले, इनके मित्र बंधु अनंत होते हैं। माने ये जिसके भी कुंडली में भद्र योग बनेगा उनके जानने वालों की संख्या अनंत होगी। तो ये था। साथ में सूर्य भी, भाग स्थान के मालिक यहाँ पर, भाग स्थान के मालिक सूर्य, और कर्म स्थान के मालिक बुध, रोजगार स्थान के मालिक बुध, यहाँ पर बुधादिक योग बनाकर बैठ गए। केतु, अगर देखिए कोई ग्रह सौगरी हो साथ में अगर केतु बैठ जाए तो केतु मतलब झंडा का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। तो यहाँ पर ध्वजाकृति योग भी बना दे रहा है ये केतु। ठीक है। तो इन्होंने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया, काफ़ी सम्मान प्राप्त किया, और बालिकाओं के लिए विद्यालय खुलवाए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उन्होंने 1856 में लागू किया, और इन्होंने इनकी संघर्ष की ये कहानी रही। और ये हम सब इनको हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए भाई, कुछ वो अगर गुण होते हैं तो वो दिखते हैं, और जन्म कुंडली हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करता है। भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, इतना ही कहेंगे। और परिश्रम करने से पीछे नहीं भागना है, परिश्रम करिए, आपका जो कुछ भी है वो आपको सही समय पे प्राप्त होगा। और इतना कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सर्वप्रथम आप लोगों के मोबाइल पे जाए और आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, आबाद हों, सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो, जीवन में मंगल हो। और इन वाक्यों के साथ अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।